कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, 14 जनवरी को षष्ठीला एकादशी आने वाली है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी का शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। अच्छा, इस दिन आपको तिलों का 6 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मिले हुए जल से स्नान करें। तिलों का आप उपटन बनाएं। उपटन लगाकर आप अपने ठाकुर जी को भी स्नान करा सकते हैं और खुद भी स्नान करें। इसके अलावा तिलों का सेवन आपको आज के दिन जरूर करना है। भोजन में, जल में और तिलों का दान जरूर करना है। तिलों से तर्पण आपको जरूर करना है और सबसे आखिरी तिलों से हवन आपको जरूर करना है। तो ये हो गया 6 तरीकों से प्रयोग तिलों के, जो कि आपको षष्ठीला एकादशी के दिन जरूर करना है। स्नान के बाद घर के उत्तर या पूर्व दिशा में आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर आप लक्ष्मी नारायण भगवान को स्थापित करें। गणेश जी को स्थापना जरूर से करनी है। बिना गणपति जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसके बाद आप अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल अगर हैं तो आप उनको हल्के गुनगुने जल से स्नान जरूर से करा लें। सुबह में मेरे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है, तो मैं अभी दोबारा नहीं करा के दिखा रही हूँ। और एकादशी के दिन अगर आप घर में अखंड जोत जलाते हैं ना, तो ऐसा करना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे व्रत का फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, सब ग्रस्त जीवन में है, सारे दिन भगवान के पास नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी जगह अखंड दीपक मंदिर में जलता रहता है, तो हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। और जब भी समय मिले तो आप वहाँ पर पाठ कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। तो आपको बार बार दिया जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सके सुबह में ही आप ये दिया जला दें। मान लीजिए अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, पूरे दिन आप घर में नहीं रहती हैं, तो फिर संध्या के समय आप एक अखंड दीपक जरूर जला दें, जो कि पूरी रात्रि जलते रहना चाहिए। अच्छा, इस समय ना तेल का दिया ही जलाइए, क्योंकि घी का दिया अगर आप जलाएंगे तो घी जमने लगेगा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि और माघ मास भी चल रहा है। साथ ही षष्ठीला एकादशी है, जिसमें तिल या तिलों के तेल का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको धूप दीप ही जलाना है और दीपक का पूजन आपको जरूर से करना है। तो दीपक पर आप थोड़ा सा चंदन लगा लें, हल्दी लगा दें और साथ ही ना थोड़े से तिल चढ़ा दें। चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा पूजा में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इस बार षष्ठीला एकादशी के दिन ही बहुत ही जगहों पर देखिए मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। तो वैसे तो 14 तारीख को दोपहर में 3 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो सुबह में आप तो स्नान आपका मकर संक्रांति का माना जाएगा और ना ही दान। तो 3 बजे के बाद ही आपको दान करना है, तभी वो मकर संक्रांति का दान कहलाएगा। लेकिन अगर आप 15 तारीख को मकर संक्रांति करते हैं तो ये सबसे उत्तम रहेगा। 15 तारीख को आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं चावलों का, क्योंकि द्वादशी का दिन है और द्वादशी पर चावल दान करना, खाना, भोग लगाना, ये सब सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। और 15 तारीख को सूर्योदय के साथ ही हमें मकर संक्रांति मिल रहा है, तो इस दिन किए गए दान, स्नान मकर संक्रांति का विशेष दान माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुष्प से गंगा जल छिड़क कर हमने सभी को स्नान का भाव कर दिया है। और अगर आपके पास विग्रह है किसी धातु के, लक्ष्मी नारायण के या गणेश जी के, तो आप इनका अभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा। हमने चंदन लगाया, तिल चढ़ाया, जनेऊ चढ़ा रहे हैं और पुष्प अर्पित कर दिया है। इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करेंगे। लक्ष्मी जी को रोली कुमकुम से तिलक जरूर से करना है और लक्ष्मी जी की पूजा में सुगंध का विशेष महत्व है, तो इत्र आप जरूर से लगाइएगा। और 14 तारीख को देखिए एकादशी भी है और संध्या के समय मकर संक्रांति भी रहेगा। तो इस दिन आपको दीप दान जरूर से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर करें, हो सके तो 14 दियों का दान करें। तो आंवला, केला, पीपल वृक्ष के पास जो भी देव वृक्ष हो आपके घर में आसपास, तुलसी जी हो, वहाँ तो
ज़रूर से आपको दिया जलाना है। घर के दहलीज पर दिया जलाएं, रसोई घर में दिया जलाएं, घर के मंदिर में तो जलाना ही है। साथ ही घर की छत पर आकाश दीपदान करें। पितरों के निमित्त दीपदान जरूर से करें और किसी भी शिव मंदिर में या जो भी आपके घर के आसपास जिस भी देवी देवताओं का मंदिर हो वहाँ पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए और घर की दहलीज के दोनों तरफ दिया जलाएं। फ्रेंड्स, कहते हैं एकादशी पर या किसी भी शुभ तिथि में जब आप दीपदान करते हैं ना, तो इससे हमारे जीवन का जो भी दुख भरा अंधकार है ना, जो भी कार्य हमारे रुके हुए हैं वो सब बनने शुरू हो जाते हैं और घर से नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, क्योंकि हमारे घर का कोना कोना दीपक से रोशन कर रखे हैं। इसके बाद देखिए हमने सभी को यहाँ पर तिलक चंदन कर दिया है। तुलसी पत्र आपको ठाकुर जी को जरूर से चढ़ाना है, विष्णु भगवान को जरूर से चढ़ाना है, लेकिन तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रखें और लड्डू गोपाल जी को चंदन नहीं लगाए हैं, रोली से तिलक किया है, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है, लाला बाल रूप में है, इसलिए के बाद भोग लगाएंगे तो भोग में ना तिल गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का आपको भोग लगाना है। आप यहाँ मिठाई बाहर से भी ले सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। मौसम अनुसार जो भी फल आपको मिल जाए वो आप भोग लगाएं भगवान को। और हाँ, आज के दिन ना आपको तिलों का दान जरूर से करना है। तो एक तो सरतिला एकादशी है, दूसरा अगर आप मकर संक्रांति भी कर रहे हैं आज के दिन तो तिल गुड़ वस्त्र और दक्षिणा इन चीज़ों का आप दान जरूर करिएगा। खिचड़ी का दान 15 तारीख को ही करेंगे और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर तिला एकादशी की कथा जरूर से सुनेंगे। और देखिए एकादशी में ऐसा वर्णित है कि एक तिल का दान करना भी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने के बराबर होता है। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि अगर आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो तिल किसी को दान करेंगे तो इससे हमारा जीवन आनंदमय तो होगा ही। और मैं ऐसा मानती हूँ कि धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नर्क है। हम जैसे ही जीवन जी रहे हैं ये तो स्वर्ग के समान है या नर्क के समान, लेकिन दुख का, रोग का, कष्टों का नाश तो बिल्कुल दान से ही हो सकता है। तो दान आपको जरूर से करना है। कथा पूरी होने के बाद जो हाथ में तिल और पुष्प लिए थे वो भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको ना हवन जरूर करना है आज के दिन। तो अभी मैं हवन करके नहीं दिखा रही हूँ, मेरे पास गाय के उबले नहीं है। तो सरतिला एकादशी के दिन हमें आपको सबको हवन जरूर करना है और हवन सामग्री में आपको चावल बिल्कुल नहीं डालने हैं, तिल डालने हैं। आप उससे तिलों से ही हवन किया जाएगा। तो कथा के बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद हमें करनी है आरती। तो आरती आप चाहे घी के दिए से भी कर सकते हैं, बाद में लौंग कपूर जला दें, या आप डायरेक्ट लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। लौंग कपूर से आरती करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो भी घर से जेंट्स लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो आज के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। और महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों, सभी को तिल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। शरीर पर तिलों का उपटन जरूर लगाएं और सूर्य नारायण को जल भी जरूर देना है। 3 बार जल फेर कर आचमनी करा देंगे और इसके बाद भगवान को आरती देंगे। कुछ दक्षिणा, 5 दक्ष कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़ा दें। आप सभी आरती लें। 14 जनवरी दिन बुधवार को हम सरतिला एकादशी का व्रत करेंगे और 15 तारीख को सुबह में हम लोग पारण करेंगे। व्रत का जो भी सुबह में 7:15 से लेकर 9:25 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि अपना व्रत खोल सकते हैं। और दशमी के दिन करेंगे हम लोग 13 तारीख को। तो दशमी के दिन ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। मसूर की दाल, बैगन, मूली, मशरूम, इस चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और एकादशी के दिन जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करें, नाम जाप करें, किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई से दूर रहें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।